हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल अद्वैत एजुकेशन पे। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। और ये आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सीरीज स्टार्ट हो चुका है, इसे काफी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, मस्त तरीके से इसको फील कर रहे होंगे। जितना जबरदस्त तरीके से आपको फीलिंग दी जा रही है, उतने जबरदस्त तरीके से आप फील भी कर रहे होंगे। तो पहले लेक्चर में अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जाना, रूट्स के बारे में जाना, ये सारी चीजें अपन ने बेसिक सारे कवर कर लिए हैं आपके फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अपन इस लेक्चर में अपन पढ़ने जा रहे हैं और जबरदस्त तरीके से देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं सर? वो है क्लास 10th का मैथ्स, लेक्चर नंबर है आपका 2, चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड टॉपिक है हाउ टू फाइंड आउट रूट्स, कि रूट्स निकालते कैसे है। जैसे अपन ने फर्स्ट लेक्चर में क्या देखा कि आपको रूट्स गिवन है तो कैसे सेटिस्फाई करते हैं कि वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है या नहीं है, इसके बारे में अपन ने जाना। लेकिन अब अपन यहां पे बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, रूट्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इसके बारे में अपन काफी अच्छे से जानने वाले हैं। और अगर आपने पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सीरीज को मेरे ज्वाइन कर लिया, सीख लिया, समझ लिया, बस वीडियोस को फॉलो कर लिया, तो आपका 7 नंबर सिक्योर होने जा रहा है आपके बोर्ड लेवल एग्जाम में। और बच्चों को बहुत हार्ड लगता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिलीव मी बहुत हार्ड लगता है, लेकिन मेरा वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है आपके क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही डिटेल में पढ़ाता हूं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको डील करके दूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और सबसे इजीएस्ट चैप्टर आपके लाइफ का बनाने वाला हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो हर एक चीज को यहां पे फील कराऊंगा, हर एक चीज को समझाऊंगा, हर एक चीज को आप तक पहुंचाऊंगा, आपके रियल लाइफ में दर्शाऊंगा, ये मेरा वादा है। तो चलो यार, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा ना, वादा तो किया है, निभाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात हमेशा मत भूलना, संघर्ष बड़ा है, कर रहे हो तो आपको फल भी बड़ा ही मिलेगा। लाइफ बड़ी है, संघर्ष भी बड़ी होगी, और सपने बड़े हैं तो संघर्ष भी बड़े होंगे। ठीक है, और लाइफ में खुश रहना है, जबरदस्त रहना है, हमेशा हैप्पी रहो, क्योंकि हैप्पी नहीं रहोगे पढ़ाई में मन नहीं रहेगा, खुश नहीं रहोगे पढ़ाई में मन नहीं रहेगा। तो सबसे पहला काम है खुश रहो, खुश रहो, पहले हैप्पी बन रहो। ठीक है ना, हैप्पी से रहो। ठीक है ना, एकदम जबरदस्त तरीके, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेना है अपने लाइफ में। अगर टेंशन लेके जियोगे तो जिंदगी टेंशन में ही खत्म हो जाएगी। आपको क्या लगता है जो आईएएस ऑफिसर होता है उसके लाइफ में टेंशन नहीं होती है? उसके लाइफ में भी टेंशन होती है। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके लाइफ में टेंशन नहीं है, जिसके लाइफ में डिमोटिवेशन नाम की चीज नहीं है? मेरी लाइफ है, मेरे लाइफ में भी डिमोटिवेशन है, मैं भी कभी कभी उदास हो जाता हूं, लेकिन उस उदास का एक ही उपाय है, खुद से बात करो, खुद से प्यार करो, खुद से बात करो, खुद से प्यार करो। समझ गए? कोई और आपका साथ नहीं देगा, कोई भी आपको मोटिवेट कितने टाइम तक करेगा? मां हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, कितने टाइम तक? कुछ टाइम तक उनके बातों से मोटिवेट रहोगे, फिर डिमोटिवेट हो जाओगे। तो अपने आप से बात करो, अपने आप को प्यार करना सीखो, अपने आप से कुछ चीजें बात करो, अपने आप को कुछ टाइम दो, अपने आप एक मोटिवेशन मिलेगी, अपने आप एक जागरूकता अपने आप के अंदर फैल जाएगी। तो इसको बनाए रखना है, समझ गए? और किसी से भी एक्सपेक्टेशन मत करो यार, खुश रहना है, किसी से भी कुछ एक्सपेक्ट मत करो। समझ रहे हो आप? क्योंकि आज ये कलयुग है, ये कलयुग है आपका, इसमें किसी से एक्सपेक्ट करोगे यानी आपके ऐसा कोई मूर्ख नहीं है। समझ रहे हो? खुद पे विश्वास रखो, खुद को आगे ले जाओ, खुद को खुश रखोगे, अपने आप लाइफ खुश में चेंज हो जाएगी, खुशमय हो जाएगी। ठीक है, तो चलो यार स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले अगर आपने अपने अद्वैत एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके फटाफट से सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को हिट करना ना भूलना, ताकि हर एक अपडेट बिना किसी से पूछे आपको मिलता रहे। और किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी पॉइंट में अगर आपको डाउट रह जाता है, समस्या रह जाती है, तो हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक रहता है, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपना डाउट वहां पे मुझे सेंड कर सकते हैं। हम आपकी डाउट सॉल्व करने में पूरी हेल्प करने वाले हैं, पूरी हेल्प करने वाले हैं आपकी डाउट सॉल्व करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी बिना किसी देरी के। मेरे बारे में तो आप सभी जानते होंगे, मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह है, प्यार से मुझे आरपी सर भी बुलाते हैं, एंड मैं आपके अद्वैत एजुकेशन के चैनल पे क्लास 9th एंड 10th की मैथमेटिक्स को डील कर रहा हूं। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो अपना रहने वाला है सर, वो क्या है? हाउ टू फाइंड आउट द जीरोस, हाउ टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो आइए जरा देखिए क्या है टॉपिक भैया। हाउ टू फाइंड आउट जीरोज, सॉरी जीरोज क्यों आ रहा है बार बार, रूट्स। ठीक है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हाउ टू फाइंड आउट द
रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की रूट्स कैसे फाइंड आउट किया जाए। ठीक है, तो भैया रूट्स फाइंड आउट करने के जो मेथड होते हैं वो 3 टाइप के मेथड होते हैं। कौन कौन से, जरा देखिए। पहला मेथड होता है बेटा, उसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना, फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा जो मेथड होता है उसको बेटा बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। सर इसका नाम मत लो, सर प्लीज इसका नाम मत लो, अभी मर जाएंगे हम। अरे रुको रे बाबा, काहे हबड़ा गए, एकदम घबरा गए, एकदम कांपने क्यों लग गए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को सुन के? आज फील कराऊंगा मैं, आज तो नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में इसको फील कराऊंगा एकदम जबरदस्त तरीके से। मौजा ही मौजा हो जाएगा आपका फिर, एकदम जबरदस्त तरीके से। जैसे तुम कंप्लीट करते हो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से और फैक्टराइजेशन मेथड से, वैसे ही फील करोगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को। डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड दूसरा मेथड आपका आता है। ठीक है, एंड थर्ड वन एंड लास्ट वन जो आपको मिलता है ब्रह्मास्त्र, वो मिलता है बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के रूप में। क्या मिलता है बेटा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के रूप में एक आपको लास्ट मिलता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के रूप में। तो तीनों मेथड से आप क्या कर सकते हो बेटा? रूट फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और जिसको बच्चा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर याद नहीं रखना है, रटना नहीं है, एकदम रटंत विद्या नहीं करना कि x इक्वल टू माइनस कभी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2 है, तो वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को उसको सीखना और समझना और मेरे से पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि फील तो यहीं से आएगा। ठीक है, यहीं से इसका प्रूफ निकल के आता है। जो आप निकालते हो ना x इक्वल टू माइनस कभी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, वो कहां से आता है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही आता है। तो अगर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का अगर प्रूफ चाहिए, श्रीधाराचार्य रूल का अगर प्रूफ चाहिए, तो आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और समझाने के लिए मैं हूं। ठीक है, तो पहला मेथड अपन देखेंगे इस लेक्चर में, वो क्या है बेटा? वो है आपका फैक्टराइजेशन मेथड, और इसको प्यार से बोलते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, इसके बारे में अपन आज पढ़ने वाले हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड या फिर बोल दो फैक्टराइजेशन मेथड, दोनों बोल सकते हो, दो भी नाम है इसके। ठीक है, कोई सा भी आप बोल सकते हो। तो प्लीज इसको पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, देन अपन आगे चलते हैं और पढ़ते हैं। इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करूंगा मैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाऊंगा मैं, है ना? तो प्लीज फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। चलो, ले लिया होगा ना? ले लिया होगा, चलो ठीक है। अब बात करते हैं भैया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड की, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड या फिर बोल जाए फैक्टराइजेशन मेथड की। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, तो इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। अब सर ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से जानना पहले जरूरी है कि फैक्टराइजेशन का क्या मतलब होता है। फैक्टराइजेशन, ठीक है, फैक्टराइजेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए फैक्टराइजेशन? अब जैसे मान लो फैक्टराइजेशन का क्या मतलब होता है, वैसे मैंने पोलिनोमियल में आपको बताया है, लेकिन यहां पे भी आप पढ़ लीजिए, तो पढ़ रहे हैं तो सीख लीजिए व्हाट इज फैक्टराइजेशन। कि अगर ये मान लो मेरा पेन है, ये मेरा एक सिंगल सीट पेन है, ठीक है, एक मस्त तरीके से पेन है, और मैं बोल रहा हूं कि इसका फैक्टर निकालो, इसको फैक्टर करो, इसका फैक्टर करो। तो फैक्टर मतलब क्या? फैक्टर मतलब क्या सर? तोड़ो, यानी तोड़ना। ठीक है, इसको क्या करना है बेटा? तोड़ना है। तो अगर भैया ये जो आपका पेन है, इसका फैक्टर करो यानी तोड़ो। अब सर कितने हिस्सों में तोड़ो? तो आप क्या पढ़ रहे हो बच्चा? आप क्या पढ़ रहे हो सर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके कितने रूट्स होते हैं बेटा? कितने रूट्स होते हैं सर? इसके रूट्स होते हैं 2। तो सर इसके फैक्टर कितने होंगे? सर इसके फैक्टर कितने होंगे? सर फैक्टर भी होंगे सर 2। तो ये जो फैक्टर होता है ये किस पे डिपेंड करता है बेटा? एचडी पे। यानी सर जिस इक्वेशन का जितना एचडी उसके उतने ही फैक्टर, बेटा फैक्टर। अब फैक्टर एक्चुअल में होता क्या है
कि अगर आप बोल रहे हो कि अगर आपको एक fx पोलिनोमियल गिवन है या फिर fx एक इक्वेशन गिवन है, fx एक क्या है, एक इक्वेशन गिवन है, और एक आपको gx इक्वेशन गिवन है, gx, ठीक है, एक और gx इक्वेशन गिवन है, और मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मैं fx को gx से डिवाइड कर रहा हूं, fx को मेरे लाल gx से अगर डिवाइड कर रहा हूं, और इसका जो रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर जो आ रहा है मेरे लाल, वो कितना आ रहा है, अगर रिमाइंडर इक्वल टू अगर 0 आ जा रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा कि जो gx होगा, जो gx होगा, gx जो होगा fx का gx जो होगा, gx इज ए फैक्टर ऑफ fx। जिसने पोलिनोमियल पढ़ा होगा मेरे से, वो इस बात की फीलिंग बहुत अच्छे से ले सकता है। तो यहां पे भी मैंने दे दिया कि अगर आप बोलते हो कि कोई भी एक इक्वेशन गिवन है और एक और इक्वेशन गिवन है आपको, ठीक है, और आप बोल रहे हो कि दूसरा वाला इक्वेशन fx का अगर फैक्टर होगा तो कब होगा, जब मैं fx से gx को डिवाइड करूंगा, तो fx की वैल्यू, उसका जो रिमाइंडर आना चाहिए वो जो आ जाना चाहिए 0 के बराबर। अगर 0 के इक्वल नहीं हो रहा है तो gx उसका फैक्टर नहीं होगा। तो फैक्टर का मतलब ये होता है, ठीक है। अब भैया फैक्टर का मतलब क्या होता है, तोड़ना। यानी मेरा पेन है, अब ये मान लो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब मेरा पेन देखो कहां से कहां ले आया मैं कहानी को। ये मेरा पेन है, अब ये पेन नहीं रहा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका कितने फैक्टर होंगे मेरे लाल, 2 फैक्टर होंगे। कितने फैक्टर होंगे बच्चा, 2 फैक्टर होंगे। अब इस फैक्टर को जो आपने 2 फैक्टर किया, यानी इसी का 2 हिस्सा किया है, और उस दोनों हिस्सों को फिर से अगर आपस में जोड़ोगे तो क्या ये पेन ही बन जाएगा या ऐश्वर्या राय बन जाएगी? ऐश्वर्या राय बन जाएगी क्या? फिर अभिषेक बच्चन जी आके ले जाएंगे इसको? नहीं ले जाएंगे सर। शादी करेंगे इससे? नहीं करेंगे। तो ये क्या बनेगा भैया, ये क्या बनेगा, मेरा पेन ही बनेगा। यानी सर फैक्टर क्या होता है, बेसिकली एक आपको एक इक्वेशन दिया जाता है और उस इक्वेशन का अलग अलग आप सेपरेट पार्ट्स निकालते हो और उस इक्वेशन का अलग अलग सेपरेट पार्ट्स में उसको तोड़ते हो और उस सेपरेट पार्ट्स को अगर फिर से आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही ओरिजिनल इक्वेशन बन जाता है। तो जो आपने सेपरेट पार्ट्स में तोड़ा है वो उसका क्या हो जाता है बेटा, फैक्टर हो जाता है। तो जैसे एज फॉर एग्जांपल मान लो आपको एक इक्वेशन दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12, ठीक है, इज इक्वल टू 0, और मैं बोल रहा हूं इसका फैक्टर निकालो। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका फैक्टर किस में निकलेगा बेटा, लीनियर में निकलेगा। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा, x प्लस का 4 एंड x प्लस का 3। अभी ये कैसे है वो मैं अभी सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये मैं बोल रहा हूं कि अगर ये इसका फैक्टर है तो अभी इसका फैक्टर कब होगा, जब मैं फिर से इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करूं तो ये ओरिजिनल इक्वेशन जो मेरे को fx गिवन किया गया था वो इसके बराबर बन जाए। तो फिर इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करोगे x प्लस का 4 इंटू का x प्लस का 3, जरा करके देखना कितना आ रहा है। तो ये सर x से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x प्लस का आपका 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो भैया x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस के 12 इज इक्वल टू 0। तो देखो मैंने क्या किया, अगर मैं बोल रहा हूं कि x प्लस 4 और x प्लस 3 इसका फैक्टर होगा, तो अगर मैं फैक्टर को फिर से आपस में जब मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो किसके बराबर आ जा रहा है, फिर से ओरिजिनल एक्सप्रेशन के बराबर, ओरिजिनल इक्वेशन के बराबर आ गया क्या? अगर आ गया तो हाँ उसका वो फैक्टर होगा, अगर नहीं आया तो नहीं होगा। अब दूसरा आपको तरीका, x प्लस 4 से इसको डिवाइड करो, देखो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, x प्लस 3 से भी इसको डिवाइड करो, देखो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है आपको फैक्टर का और फैक्टर समझने का। तो फैक्टर बेसिकली होता क्या है कि अलग अलग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन रहेगा, उसको अलग अलग हिस्सों में तोड़ना। आप कैसे तोड़ते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका 2 फैक्टर होगा और उन 2 फैक्टर, वो फैक्टर कब होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जब उन दोनों फैक्टर को आपस में फिर से मल्टीप्लाई करूं मैं तो वो किसके बराबर बन जाए, जो आपको ओरिजिनल इक्वेशन गिवन किया गया था उसके बराबर बन जाए। तो मैं बोलूंगा कि हाँ वो उस ओरिजिनल इक्वेशन का जो आपने निकाला है, अलग अलग हिस्सों में तोड़ा है, वो उसका क्या हो जाएगा बेटा, फैक्टर हो जाएगा, ठीक है, फैक्टर हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं कि फैक्टर निकालते कहते हैं कैसे हैं, फैक्टर आता कैसे है, इसके बारे में अब चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड पे, ठीक है। अभी फैक्टर वगैरह के बारे में काफी चर्चा हो गई, ठीक है। मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है, मेथड। और आप फैक्टर तो मतलब बचपन से निकालते आ रहे हो, बस आपको फीलिंग नहीं है, आपको पता नहीं होता कि फैक्टर होता क्या है एक्चुअल में, ठीक है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, तो मिडल मतलब क्या होता है बेटा, बीच का, टर्म मतलब सर कुछ टर्म, ठीक है, जो बीच का टर्म हो उसकी, स्प्लिटिंग मतलब सर अलग अलग, स्प्लिटिंग मतलब क्या, अलग अलग, ठीक है ना, अलग अलग
स्प्लिटिंग मतलब वर्ड सर अलग अलग, और मेथड मतलब क्या, तरीका। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यानी जो भी मिडिल टर्म में आपको दिया गया है उसको क्या करना है, स्प्लिट करना, उसको अलग अलग करना है। यानी एक मान लो मिडिल टर्म में एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड एकदम मस्त बैठे हुए हैं, आप गए बजरंग दल वाले, भैया साइड हटो, क्या कर रहे हो, हाँ ठीक है, तो उनको आपने अलग अलग कर दिया। यानी मिडिल टर्म में जो भी है उसको आपको क्या करना है, स्प्लिट करना है, यानी उसको अलग अलग हिस्सों में तोड़ना है। ठीक है, अलग अलग हिस्सों में तोड़ना है। अब ये कैसे करते हैं, क्या करेंगे, वो अपन अभी देखेंगे। अब इसे मान लो एक इक्वेशन से डायरेक्टली आप सबको समझाऊंगा कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड बेटा करते कैसे हैं। जैसे मान लो कि एक आपको इक्वेशन दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 12 इज इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन को आपने समझ लिया, बाकी सारे इक्वेशन पे जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके होंगे सारे पे यही स्टेप लगेगा। स्टेप वाइज स्टेप करके बताऊंगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, या फिर बोले तो फैक्टराइजेशन मेथड। और यही फैक्टराइजेशन मेथड हर एक बड़े से बड़े जो क्वेश्चन आपको दिखेंगे उस पे भी यही लगेगा, यही मेथड लगेगा। एकदम आपको ऐसे ही सोचना है, यही मेथड यही स्टेप लगाना है, आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यानी मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, यानी अलग अलग हिस्सों में तो अलग अलग उसको करना है। ठीक है, तो भैया कैसे करते हैं जरा समझिए। जो भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, जो फर्स्ट आपका काम, फर्स्ट स्टेप नंबर फर्स्ट, ठीक है, स्टेप नंबर पहला, जो भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म है उसको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। जो भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म है उसको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा भैया, जरा देखो यहां पे साइड में करना मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर इंटू का 12 कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा सर प्लस का 12 एक्स स्क्वायर, और विथ साइन लिखना है, विदाउट साइन नहीं लिखना है। इस बात को बहुत ध्यान से कि विथ साइन आपको लिखना है बच्चा, विदाउट साइन नहीं लिखना है। विथ साइन लिखना है, विदाउट साइन नहीं लिखना है। ठीक है, मान लो यहां पे माइनस का एक्स स्क्वायर रहता तो माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू का आपका 12 होता। मान लो यहां पे माइनस का 12 होता तो एक्स स्क्वायर इंटू का माइनस का 12 होता, प्लस का 12 नहीं होता। ठीक है, तो आपको लिख लेना है मल्टीप्लाई करके, और जो भी मल्टीप्लाई करके आया बच्चा उसको ऐसे दो हिस्सों में तोड़ना है। जो भी मल्टीप्लाई करके आया एक्स स्क्वायर वाला टर्म और कांस्टेंट टर्म का, उसको ऐसे, ये स्टेप नंबर आपका यहां पे 2 हो रहा है, स्टेप नंबर यहां पे आपका 2 हो रहा है। ठीक है, स्टेप नंबर 1 क्या था, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को कांस्टेंट टर्म्स के मल्टीप्लाई करके साइड में लिख लो, और जो भी मल्टीप्लाई करके आए उसको ऐसे दो टर्म में तोड़ना है, उसको ऐसे दो टर्म में तोड़ना है जिसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, जिसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन किसके बराबर हो जाए भैया, बीच वाले टर्म के बराबर हो जाए विद साइन। ध्यान से सुनना, जो भी मल्टीप्लाई करके आया उसको ऐसे दो टर्म में तोड़ना है जिसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, जिसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन किसके बराबर हो जाए भाई, बीच वाले टर्म के बराबर हो जाए विद साइन। अगर माइनस का 7x है तो माइनस का 7x के बराबर हो जाएगा, अगर प्लस का 7x है तो प्लस का 7x के बराबर हो जाए। तो 12x स्क्वायर को ऐसे दो टर्म में तोड़ना है जिसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन माइनस का 7x के बराबर हो जाए, और उन्हीं दोनों का, जिस दो टर्म में तोड़ा है उन दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर हो जाए, जो आपने मल्टीप्लाई करके लिखा है उसके बराबर हो जाए। तो सर यहां पे मैं तोड़ रहा हूं इसको माइनस का 4x और माइनस का 3x में, इन दोनों को आपस में जब ऐड करोगे तो सर ये बन जाएगा माइनस का 7x, क्लियर, और माइनस का 4x इंटू माइनस का 3x आप करोगे तो ये बन जाएगा सर प्लस का 12x स्क्वायर। यानी ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर गया, यानी जो आपने स्प्लिट किया है वो सही किया है। तो स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 जो स्प्लिट करके आया उसको लिख लो। ठीक है, तो अब ये कैसा दिखेगा भैया, एक्स स्क्वायर और माइनस को 7x को किसमें स्प्लिट कर दिया, माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। ये रहा आपका इक्वेशन। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब यहां पे स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4, अब यहां पे क्या करना है भैया, कॉमन लेना है। कॉमन लेना तो काफी अच्छे से सिखाया है आपको, ठीक है ना, बहुत अच्छे से डिटेल में बताया। तो कॉमन कैसे लेते हैं भैया, इसके पास 2x स्क्वायर है, इसके पास 1x है। ठीक है, तो x कॉमन आ जाएगा यहां से, तो अंदर क्या बन जाएगा भैया, x माइनस का 4, क्लियर। यहां पे देखो x है, इसके पास x नहीं है तो x कॉमन नहीं आएगा, माइनस का 3 है, यहां पे सर 12 है तो 3 के टेबल में क्या 12 आता है, हाँ सर आता है, तो माइनस का 3 यहां से कॉमन ले लो, तो क्या बन जाएगा भैया, x माइनस का 4 इज इक्वल टू
जीरो के बराबर। अब देखो यहां पे अगर अब सही किया है या नहीं किया, ये चेक करने का तरीका, जो यहां पे ब्रैकेट में बनेगा वही ब्रैकेट में यहां पे भी बनेगा, ठीक है ना, वही यहां पे भी ब्रैकेट में बन जाएगा, ठीक है। तो भैया यहां पे x माइनस का 4 है, यहां पे भी x माइनस का 4 है, तो कॉमन लेके एक जगह लिख देता हूं x माइनस का 4, और अंदर क्या बन जाएगा x माइनस का 1 और 3। तो भैया ये जो आपने अनजाने में निकाला यही तो होता है ये फैक्टर, यही क्या हो गया बेटा फैक्टर, यानी आपने एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस के 12 को किसमें फैक्टर कर दिया, किसमें अलग अलग कर दिया, x माइनस का 4 एंड x माइनस के 3 में। अब इसी फैक्टर को एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं, यानी इक्वेट कर देते हैं जीरो से, तो आपको क्या मिल जाता है, रूट्स मिल जाते हैं। यानी सर x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहां से देखो x इज इक्वल टू 4 एंड यहां से आ गई x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 3 क्या हो जाएंगे बेटा, जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन था एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस प्लस का 12 इज इक्वल टू 0, उसके क्या हो जाएंगे बेटा, ये दोनों रूट्स हो जाएंगे। अब ये सेटिस्फाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार x की जगह 4 रखो और x की जगह एक बार 3 रखो, दोनों वैल्यूज पे वो इक्वेशन किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अपन बोल देंगे हाँ वो उसका क्या होगा, रूट होगा, अगर नहीं होगा तो अपन बोल देंगे ये इसका रूट नहीं होगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा फैक्टर से जस्ट एक स्टेप आगे आप जैसे बढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा वहां से रूट। तो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ ए फाइंडिंग द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, या फिर बोले तो फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो ये आपका स्टेप वाइज स्टेप था, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। मजा आया, मजा आया क्या, मगज में आया क्या, चलो आना भी चाहिए, ठीक है। तो ये रहा भैया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान लो कि आपको इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस का वहां माइनस था ना, प्लस का 7x प्लस का 12 इज इक्वल टू 0 के बराबर। बोल रहा है कि फाइंड द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से निकालना है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन तो अपन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड या फिर बड़े क्वेश्चन में भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है, आप जिसमें भी लगाना चाहो आप लगा सकते हो, कोई भी आप पे रुकावट, कोई भी आप पे बाधा नहीं आएगी, बस स्टेप वाइज स्टेप आपको फॉलो करना है। तो स्टेप नंबर 1 क्या था भैया, जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है उसको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स स्क्वायर इंटू का 12 यह आ जाएगा प्लस का 12 एक्स स्क्वायर के बराबर, क्लियर। अब इस प्लस 12 एक्स स्क्वायर को ऐसे दो टर्म में तोड़ना है जिसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन बीच वाले टर्म के बराबर हो जाए, यानी प्लस का 7x के बराबर हो जाए, और फिर से उनका मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर हो जाए भैया, प्लस के 12 एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाए। तो भैया प्लस का 4x और सर प्लस का 3x, इन दोनों का आपस में जब ऐड करोगे तो ये बन जाएगा सर प्लस का 7x के बराबर, और इन दोनों का आपस में जब मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 12x स्क्वायर बन जाएगा। यानी सर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इस प्लस के 7x को आप किसमें स्प्लिट कर सकते हो, 4x और 3x में। तो अब ये कैसा दिखेगा भैया, एक्स स्क्वायर प्लस का आपका 4x प्लस का आपका 3x प्लस का आपका 12 इज इक्वल टू 0। अब क्या कॉमन लेने वाली पार्ट, तो x यहां से कॉमन, तो x प्लस का 4 और प्लस का 3 यहां से कॉमन ले लोगे तो x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। सही किया नहीं किया, दोनों ब्रैकेट सेम है, विथ साइन एकदम सब चीज सेम है, तो यानी सही किया है। तो x प्लस का 4 इधर कॉमन ले लो एक जगह, तो अंदर क्या बन जाएगा भैया, x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गए, फैक्टर आ गए, और फैक्टर से जस्ट एक स्टेप आगे बढ़ दोगे, इक्वेट कर दोगे जब 0 से, तो वहां से आपको रूट्स मिल जाएंगे। तो यहां से x इज इक्वल टू -4 एंड x इज इक्वल टू -3, ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, रूट हो जाएंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको गिवन है उसका। तो दिस इज द प्रोसीजर टू फाइंड आउट द रूट of the quadratic equation by completing a square method, sorry बार completing a square method याद आ रहा है, by middle term splitting method, या फिर बोला जाए तो कौन सा, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, क्लियर। तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टेप को, देन अपन बात करेंगे, आप जो इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, उसको डिस्कस करेंगे। तो प्लीज फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए एंड नोट डाउन कर लीजिए, है ना। चलिए, मजा आ रहा है ना, फील कर पा रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, फील कर पा रहे हो ना, मजा आ रहा है। चलो ऐसे ही मजा लेते रहो, फील लेते रहो। अपन बात करेंगे क्वेश्चंस पे, ठीक है ना, अपन क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, क्या तरीका रहेगा, ठीक है, इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे, ठीक है।
तो क्या करूं, इसमें डिस्कशन कर लें या फिर नेक्स्ट जो आपका लेक्चर आएगा उसमें डिस्कशन करूं, क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना, लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, लेक्चर नंबर 2 आपका लंबा हो जाएगा, क्योंकि 24 मिनट्स का रिकॉर्डिंग हो चुका है। तो अपन अगर इसको सॉल्व करते हैं तो मिनिमम आपको 40 to 45 मिनट्स तो लग ही जाएंगे, ठीक है। तो कर ही लेता हूं, क्या बोलते हो, कर लें या फिर नेक्स्ट लेक्चर में करें, आप बताओ, आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है, ठीक है। तो एक काम करते हैं यार, लंबा तो हो ही जाएगा, है ना, लंबा हो जाएगा बोला, ठीक है। तो एक काम करें क्या, नेक्स्ट लेक्चर में इसको डील करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इसको डील करते हैं, अभी रहने देते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, हो सकता है 50 या 1 आवर्स भी लग जाए, तो 1 घंटा 1.5 घंटा का लेक्चर देखना आपके लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा क्वाड्रेटिक में। तो अभी आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड देख लिया, अब इस पे क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस इसी पे करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलता हूं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, लव यू गाइज, टेक केयर। एंड वीडियो को लाइक करो यार, शेयर करो, जितना हो सके अपने दोस्तों में फैलाओ, है ना, इतने अच्छे से आप पढ़ रहे हो, ये सही बात नहीं है ना, दूसरों तक भी फैलाओ ताकि इसका फल आपको भी मिल दे कुछ भगवान, है ना। तो मिलता हूं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, लव यू गाइज।